जहाँ हमने कल छोड़ा था उससे आगे। या तो मैं या तुम केवल एक ही कुर्सी पर बैठ सकता था। या तो मैं या तुम केवल एक ही कुर्सी पर बैठ सकता था। Either I or you only could sit on the chair. Only one could sit on the chair. Either you or I, only one could sit on the chair. या तो शनिवार या रविवार की एक छुट्टी मिल सकती थी। Either Saturday or Sunday, only one holiday could be given. Either Saturday or Sunday, only one holiday could be given. ये could be available, कुछ भी कहो, जैसा इंग्लिश का स्टैंडर्ड आपका हो। क्या दो में से केवल एक ही छुट्टी हमें मिल सकती है, मिल सकती थी? क्या दो में से केवल एक ही छुट्टी हमें मिल सकती थी? Could we get only one holiday out of the two? Could we get only one holiday out of the two? क्या हम सब एक साथ वहाँ नहीं जा सकते थे? क्या हम सब एक साथ वहाँ नहीं जा सकते थे? Could all of us not go there all together? Could all of us not go there all together? चौदहवां सेंटेंस हम 16वां पहले कर गए, 14वां अब है। हमें दो में से एक ही छुट्टी क्यों मिल सकती थी? हमें दो में से एक ही छुट्टी क्यों मिल सकती थी? Why could we get only one holiday out of the two? हमें दो में से एक ही छुट्टी क्यों मिल सकती थी? ये जो लिखा गया है इसमें है तो सवाल गया, पर वही बात है, सवाल बीच में पूछा गया, क्या की तरह पहले नहीं लगाया गया, बीच में हमसे पूछा गया है और उसको सेंटेंस को सवालिया बनाया गया है। इसके बाद नहीं, तुम सब एक साथ वहाँ नहीं जा सकते। नहीं, इसमें वही डबल नेगेटिव वाला कैसे यूज़ करें? नो, ऑल ऑफ यू cannot go there at a time. No, all of you cannot go there at a time. No, all of you cannot go there at a time. 16वां हम पहले कर चुके थे, क्या हम सब एक साथ वहाँ नहीं जा सकते, ये हम बता चुके थे। अगर दोबारा बताएं तो क्या हम सब एक साथ
वहाँ नहीं जा सकते थे। कुड वी नॉट गो देयर ऑल टुगेदर, क्या हम सब वहाँ एक साथ नहीं जा सकते थे। कुड वी नॉट गो देयर ऑल टुगेदर, हम सब को इकट्ठे वहाँ जाने की इजाज़त क्यों नहीं मिल सकती। वाई ऑल ऑफ अस, वाई कैनॉट वी गेट द परमिशन टू गो देयर ऑल ऑफ अस ऑल टुगेदर, वाई कुड नॉट वी गेट द परमिशन टू गो देयर ऑल टुगेदर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, कैसे बताएं। ये सवाल, इसमें दो सवाल हैं, हमें क्या करना पड़ता था और कैसे बताएं। मेन बात है हाउ का प्रयोग, मेन बात है हाउ का प्रयोग। व्हाट वी हैड टू डू फॉर दिस, व्हाट वी हैड टू डू फॉर दिस, हाउ टू टेल, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, हम कैसे बताएं। अब सिंस और फॉर, सिंस और फॉर वही पास्ट टेंस में किस तरह लगाएं। हम शादी में जाने के लिए की तैयारी 4 दिन से कर रहे थे। हम शादी में जाने की तैयारी 4 दिन से कर रहे थे। बी प्रिपेयर्ड टू गो टू मैरिज फॉर 4 days, बी प्रिपेयर्ड टू गो टू मैरिज फॉर 4 days। हम शादी में जाने की पिछले शुक्रवार से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब वही सेंटेंस थोड़ा सा बदल कर, इसमें हमने क्या कहा है 4 दिन से, इसमें हमने कहा है शुक्रवार। एक पक्की बात है जिसको बदला नहीं जा सकता। तो वी प्रिपेयर्ड, हिंदी क्या है, हम शादी में जाने की पिछले शुक्रवार से प्रतीक्षा कर रहे थे। वी वेटेड टू गो टू मैरिज फॉर द लास्ट फ्राइडे, वी वेटेड टू गो टू मैरिज फॉर द लास्ट फ्राइडे। सिंस फ्राइडे लास्ट, सिंस फ्राइडे लास्ट, we waited for the marriage since Friday last. We waited to go to the marriage since Friday last. पिछले शुक्रवार से, since Friday last. ये है आज का पाठ, जिसमें कोशिश तो की गई है कि पास्ट इंडेफिनिट आए और साथ में ये भी कि घुमा फिरा के वाक्यों को किस तरीके से बनाया जाए। सीधे सारे वाक्य तो वही बात है, कोई भी बना लेगा, लेकिन घुमा फिरा के वाक्यों को बनाना और उसमें सेंस और एडजस्टमेंट का ध्यान रखना जिससे कि कहीं गलती ना हो, ये कैसे किया जाए, ये कोशिश की गई है इन सेंटेंसेस में। आपके सिर्फ 10 सेंटेंस हैं, पाठ अभी पूरा नहीं हुआ है, रिवीजन अभी पूरा नहीं हुआ है। कुछ सेंटेंसेस और मैं देखूंगा कौन से रह गए, क्या बताया जाए, क्या सिखाया जाए, या कोई पीस रखा जाए एक साथ जुड़े हुए कई सेंटेंस जिसमें वाक्य थोड़े बहुत इधर उधर भी घूम फिर के आएँ।
और हम उनके जोड़ तोड़ मिलाने का तरीका अच्छी से अच्छी तरह समझ सकें।